हजे अकबर। मुसन्निफ प्रेमचंद। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और खर्च ज्यादा। अपने बच्चे के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेहत की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हेटे बने रहने की जिल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। बच्चा दाया को बहुत चाहता था, हर दम उसके गले का हार बना रहता था। इस वजह से दाया और भी जरूरी मालूम होती थी। मगर शायद सबसे बड़ा सबब यह था कि वो मुरव्वत के बाइस दाया को जवाब देने की जरायत ना कर सके थे। बुढ़िया इनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने इनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी। अपना काम दिलोजान से करती थी। उसे निकालने का कोई हीला ना था और खामखा कीड़े निकालना साबिर जैसे हलीम शख्स के लिए गैर मुमकिन था। मगर शाकरा इस मामले में अपने शौहर से मुत्तफिक ना थी। उसे शक था कि दाया हमको लूटे लेती है। जब दाया बाजार से लौटती तो वो दहलीज में छुपी रहती कि देखूं आटा छिपाकर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छिपा देती। उसकी लाई हुई हर चीज को घंटों देखती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों? क्या भाव है? क्या इतना महंगा हो गया? दाया कभी तो इन बदगुमानियों का जवाब मुलामियत से देती, लेकिन जब बेगम ज्यादा तेज हो जाती तो वो भी कड़ी पड़ जाती थी। कस्में खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, तरदीद और हुज्जत में घंटों लग जाते। करीब करीब रोजाना यही कैफियत रहती थी और रोज ये ड्रामा दाया की खफीफ सी अश्क रेजी के बाद खत्म हो जाता था। दाया का इतनी ही सख्तियां झेलकर पड़े रहना शागरा के शकूक की आबियारी करता था। उसे कभी यकीन ना आता था कि ये बुढ़िया महज बच्चे की मोहब्बत से पड़ी हुई है। वो दाया को ऐसे लतीफ जज्बे का अहल नहीं समझती थी। इत्तेफाक से एक रोज दाया को बाजार से लौटने में जरा देर हो गई। वहां दो कंजड़नों में बड़े जोशो खरोश से मुनाजरा था। उनका मुसव्विर तर्ज अदा, उनका इश्तियाल अंगेज इस्तदलाल, उनकी मुस्तकिल तज़हीक, उनकी रोशन शहादतें और मुनव्वर रिवायतें, उनकी तारीज़ और तरवीद बेमिसाल थीं। जहर के दो दरिया थे या दो शोले जो दोनों तरफ से उमड़कर बाहम गुद गए थे। क्या रवानी ये जबान थी, गोया कूजे में दरिया भरा हो। उनका जोशे इजहार एक दूसरे के बयानात को सुनने की इजाजत न देता था। उनके अल्फाज की ऐसी रंगीनी, तखय्युल की ऐसी नौयत, असलूब की ऐसी जिद्दत, मज़ामीन की ऐसी आमद, तशबीहात की ऐसी मौजूनियत और फिक्र की ऐसी परवास पर ऐसा कौन शायर है जो रश्क ना करता। सिफत ये थी कि इस मुबाहिसे में तलखी या दिलावेजी का शायबा भी ना था। दोनों बुलबुलें अपने अपने तरानों में महू थीं। उनकी मुतानत, उनका जब्त, उनका इत्मीनान कल्ब हैरत अंगेज था। उनके ज़र्फ़े दिल में इससे कहीं ज्यादा कहने की और बदरजहा ज्यादा सुनने की गुंजाइश मालूम होती थी। अलगरज ये खास दिमागी जहनी मुनाजरा था, अपने अपने कमालात के इजहार के लिए एक खालिस जोर आजमाई थी, अपने अपने करतब और फन के जौहर दिखाने के लिए। सफ़ा नंबर 25। तमाशाइयों का हुजूम था। वो मुब्तजिल कनायात व इशारे जिन पर बेशर्मी को शर्म आती और कलामाते रकीक जिनसे अफूनत भी दूर भागती, हजारों रंगीन मिजाजों के लिए महज बाइसे तफरी थे। दाया भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या माजरा है, पर तमाशा इतना दिलावेज था
कि उसे वक्त के मुतालिक एहसास ना हुआ। यकायक 9 बजने की आवाज कान में आई तो सह टूटा। वो लपकी हुई घर की तरफ चली। शाकरा भरी बैठी थी। दाया को देखते ही तेवर बदल कर बोली। क्या बाजार में ही खो गई थी? दाया ने खतावाराना अंदाज से सिर झुका लिया और बोली। बीवी, एक जान पहचान की मामा से मुलाकात हो गई और बातें करने लगी। शाकरा जवाब से और भी बरहम हुई। यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है और तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है। मगर दाया ने उस वक्त दबने में खैरियत समझी। बच्चे को गोद में लेने चली, पर शाकरा ने झिड़क कर कहा। बस रहने दो, तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हुआ जाता। दाया ने इस हुक्म की तामील जरूरी न समझी। बेगम साहिबा का गुस्सा फरू करने की इससे ज्यादा कारगर कोई तदबीर जहन में ना आई। उसने नसीर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ चला। दाया ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन शाकरा बाज की तरह झपटी और नसीर को उसकी गोद से छीन कर बोली। बस बस रहने दो, तुम्हारा ये मकर बहुत दिनों से देख रही हूँ। ये तमाशे किसी और को दिखाइए, यहाँ तबीयत सैर हो गई। हाँ। सफा नंबर 26। दाया नसीर पर जान देती थी और समझती थी कि शाकरा इससे बेखबर नहीं है। उसकी समझ में शाकरा और उसके दरमियान ये ऐसा मजबूत ताल्लुक था जिसे मामूली तरशियां कमजोर ना कर सकती थीं। इसी वजह से बावजूद शाकरा की सख्त जबानियों के दाया को यकीन ना आता था कि वो वाकई उसे निकालने पर आमादा है। पर शाकिरा ने ये बातें कुछ इस बेरुखी से की और बिलखुसूस नसीर को इस बेदर्दी से छीन लिया कि दाया से जब्त ना हो सका। बोली। बीवी, मुझसे कोई ऐसी बड़ी खता तो नहीं हुई। बहुत होगा तो पाँव घंटों की देर हुई होगी। इस पर आप इतना झल्ला रही हैं। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाजा देखो। अल्लाह ने पैदा किया है तो रिज़्क भी देगा। मजदूरी का काल थोड़े ही है। तो यहाँ तुम्हारी कौन परवाह करता है? तुम्हारी जैसी मामाएं गली गली ठोकरे खाती फिरती हैं। खुदा आपको सलामत रखे। मामाएं दाइयां बहुत मिलेंगी। जो कुछ खता हुई हो माफ कीजिएगा। मैं जाती हूँ। जाकर मर्दाने में अपनी तनख्वाह का हिसाब कर लो। मेरी तरफ से नसीर पिया को इसकी मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। इतने में साबिर हुसैन भी बाहर से आ गए। पूछा, क्या है? कुछ नहीं, बीवी ने जवाब दे दिया है। घर जाती हूँ। सफा नंबर 27। साबिर हुसैन खानगी तरद्दाद से यूं बचते थे जैसे कोई बिरहना पा कांटों से बचे। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की जरायत ना थी। ची बजी होकर बोले, "अ, क्या बात हुई?" अपनी तबीयत नहीं जी चाहता नहीं रखते। किसी के हाथों बिक तो नहीं गए? तुम्हें बैठे बिठाए एक ना एक खिचड़ी सूझती रहती है। हाँ, मुझे तो इस बात का जुनून है। क्या करूं? खसलत ही ऐसी है। तुम्हें ये बहुत प्यारी है ना, तो ले जाकर गले बांधो। मेरे यहाँ जरूरत नहीं है। दाया घर से निकली तो उसकी आंखें लबरेज थीं। दिल नसीर के लिए तड़प रहा था कि एक बार बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर लूं, पर यह हसरत लिए उसे घर से निकलना पड़ा। नसीर दाया के पीछे पीछे
दरवाजे तक आया, लेकिन जब दाया ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो मचलकर जमीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। शाकरा ने चुमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। इससे काम ना चला तो बंदर और सिपाही और लूलू और हव्वा की धमकी दी, मगर नसीर पर मुतल्लिक असर ना हुआ। यहां तक कि शाकरा को गुस्सा आ गया। उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और आकर घर के धंधों में मसरूफ हो गई। नसीर का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गईं। आखिर वो वहीं जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। शाकरा ने समझा था थोड़ी देर में बच्चा रो धोकर चुप हो जाएगा, पर नसीर ने जागते ही फिर अन्ना की रट लगाई। 3 बजे साबिर हुसैन दफ्तर से आए और बच्चे की ये हालत देखी तो बीवी की तरफ कहर की निगाहों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। आखिर नसीर को जब यकीन हो गया कि दाया मिठाई लेने गई तो उसे तस्कीन हुई, मगर शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू किया। अब्बा अब्बा, अन्ना मिठाई लाई, लाई मिठाई। सफ़र नंबर 28। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। नसीर को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम ना था। वो बेजरर कुत्ता जो एक लम्हे के लिए उसकी गोद से जुदा ना होता था, वो बेजबान बिल्ली जिसे ताक पर बैठे देखकर वो खुशी से फूला ना समाता था, वो तायरे बेपरवाज जिन पर वो जान देता था, सब उसकी नजरों से गिर गए। वो उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखता। अन्ना जैसी जीती जागती प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली चीज की जगह इन बेजान बेजबान चीजों से पुर ना हो सकती थी। वो अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता और अन्ना अन्ना पुकार के रोने लगता। कभी दरवाजे पर जाता और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, गोया उसे बुला रहा है। अन्ना की खाली कोठरी में जाकर घंटों बैठा रहता। उसे उम्मीद होती थी कि अन्ना यहां आती होगी। उस कोठरी का दरवाजा बंद पाता तो जाकर उसको खटखटाता कि शायद अन्ना अंदर छिपी बैठी हो। सदर दरवाजा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। उसका गदराया हुआ बदन घुल गया, गुलाब कैसे रुखसार सूख गए। माँ और बाप दोनों उसकी मोहिनी हंसी के लिए तरस तरस कर रह जाते। अगर बहुत गुदगुदाने और छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा मालूम होता दिल से नहीं, महज दिल रखने के लिए हंस रहा है। उसे अब दूध से रग़बत ना थी, ना मिश्री से, ना मेवे से, ना मीठे बिस्किट से, ना ताजी इमरतियों से। उनमें मजा था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी, अब उनमें मजा ना था। 2 साल का होनहार लहलहाता हुआ शादाब पौधा मुरझा कर रह गया। वो लड़का जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और वजन का एहसास होता था, अब इस्तख्वा का एक पुतला रह गया था। शाकरा बच्चे की ये हालत देख देख कर अंदर ही अंदर कुढ़ती और अपनी हिमाकत पर पछताती। साबिर हुसैन जो फितरतन खुलूद पसंद आदमी थे, अब नसीर को गोद से जुदा ना करते थे। उसे रोज हवा खिलाने जाते, नित नए खिलौने लाते, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह ना पनपता था। दाया उसकी दुनिया का आफताब थी,
इस कुदरती हरारत और रोशनी से महरूम होकर सब्जे की बहार क्यों कर दिखाता। दाया के बगैर उसे चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा नजर आता था। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली थी, पर नसीर उसकी सूरत देखते ही मुंह छिपा लेता था, गोया वो कोई देवनी या भूतनी है। सफ़ा नंबर 29। आलमे वजूद में दाया को ना देखकर नसीर अब ज्यादातर आलमे ख्याल में रहता। वहां उसकी अपनी अन्ना चलती फिरती नजर आती थी। उसकी वही गोद थी, वही मोहब्बत, वही प्यारी बातें, वही प्यारे प्यारे गीत, वही मजेदार मिठाइयाँ, वही सुहाना संसार, वही दिलकश लैलो नहार। अकेले बैठे अन्ना से बातें करता। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाया की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना, पानी पी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रखा था और कहता, अन्ना, दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिए रखकर चादर से ढांक देता और कहता। अन्ना सोती। शाकिरा खाने बैठती तो रकाबियां उठा उठा अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना, खाना खाएगी? अन्ना उसके लिए अब एक आसमानी वजूद थी, जिसकी वापसी की उसे मुतलक उम्मीद ना थी। वो महज गुज़श्ता खुशियों की दिलकश यादगार थी, जिसकी याद ही उसका सब कुछ थी। नसीर के अंदाज में रफ्ता रफ्ता तिफलाना शोखी और बेताबी की जगह एक हसरतनाक तवक्कल, एक मायूसाना खुशी नजर आने लगी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था। कभी शिद्दत की गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके। बुखार और जुकाम का जोर था। नसीर की निकाहत इस मौसमी तगय्युरात को बर्दाश्त न कर सकी। शाकिरा एहतियातन उसे फिलालैन का कुर्ता पहनाए रखती, उसे पानी के करीब न जाने देती, नंगे पांव एक कदम न चलने देती। मगर रतूबत का असर हो ही गया। नसीर खांसी और बुखार में मुब्तला हो गया। सुबह का वक्त था। नसीर चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज बेसूद हो रहा था। शाकिरा चारपाई पर बैठी उसके सीने पर तेल की मालिश कर रही थी और साबिर हुसैन सूरते गम बने हुए बच्चे को पुरदर्द निगाहों से देख रहे थे। इस तरफ वो शाकिरा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें इससे एक नफरत सी हो गई थी। वो नसीर की इस बीमारी का सारा इल्जाम उसी के सर रखते थे। वो उनकी निगाहों में निहायत कमजर्फ, सुफला मिजाज, बेहिस औरत थी। शाकिरा ने डरते डरते कहा, सुनिए जी, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उन्हीं की दवा से फायदा हो जाए। साबिर हुसैन ने काली घटाओं की तरफ देखकर तुरशी से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, लुकमान भी आए तो उसे कोई फायदा ना होगा। तो क्या अब किसी की दवा ही ना होगी? बस इसकी एक ही दवा है और वो नायाब है। सफ़ा नंबर 29। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली थी, पर नसीर उसकी सूरत देखते ही मुंह छिपा लेता था, गोया वो कोई देवनी या भूतनी है। सफ़ा नंबर 29। आलमे वजूद में दाया को ना देखकर नसीर अब ज्यादातर आलमे ख्याल में रहता। वहां उसकी अपनी अन्ना चलती फिरती नजर आती थी। उसकी वही गोद थी,
वही मोहब्बत, वही प्यारी बातें, वही प्यारे प्यारे गीत, वही मजेदार मिठाइयाँ, वही सुहाना संसार, वही दिलकश लैलो नहार। अकेले बैठे अन्ना से बातें करता, सवेरा होते ही लोटा लेकर दाया की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना, पानी पी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रखा था और कहता, अन्ना, दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिए रखकर चादर से ढांक देता और कहता। अन्ना, सोती। शाकिरा खाने बैठती तो रकाबियां उठा उठा अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना, खाना खाएगी? अन्ना उसके लिए अब एक आसमानी वजूद थी, जिसकी वापसी की उसे मुतलक उम्मीद ना थी। वो महज गुज़श्ता खुशियों की दिलकश यादगार थी, जिसकी याद ही उसका सब कुछ थी। नसीर के अंदाज में रफ्ता रफ्ता तिफलाना शोखी और बेताबी की जगह एक हसरतनाक तवक्कल, एक मायूसाना खुशी नजर आने लगी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था। कभी शिद्दत की गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके। बुखार और जुकाम का जोर था। नसीर की निकाहत इस मौसमी तगय्युरात को बर्दाश्त न कर सकी। शाकिरा एहतियातन उसे फिलालैन का कुर्ता पहनाए रखती, उसे पानी के करीब न जाने देती, नंगे पांव एक कदम न चलने देती। मगर रतूबत का असर हो ही गया। नसीर खांसी और बुखार में मुब्तला हो गया। सुबह का वक्त था। नसीर चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज बेसूद हो रहा था। शाकिरा चारपाई पर बैठी उसके सीने पर तेल की मालिश कर रही थी और साबिर हुसैन सूरते गम बने हुए बच्चे को पुरदर्द निगाहों से देख रहे थे। इस तरफ वो शाकिरा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें इससे एक नफरत सी हो गई थी। वो नसीर की इस बीमारी का सारा इल्जाम उसी के सर रखते थे। वो उनकी निगाहों में निहायत कमजर्फ, सुफला मिजाज, बेहिस औरत थी। शाकिरा ने डरते डरते कहा, सुनिए जी, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उन्हीं की दवा से फायदा हो जाए। साबिर हुसैन ने काली घटाओं की तरफ देखकर तुरशी से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, लुकमान भी आए तो उसे कोई फायदा ना होगा। तो क्या अब किसी की दवा ही ना होगी? बस इसकी एक ही दवा है और वो नायाब है। सफा नंबर 30। तुम्हें तो वही धुन सवार है। क्या अब्बासी अमृत पिला देगी? हां, वो तुम्हारे लिए चाहे जहर हो, लेकिन बच्चे के लिए अमृत ही होगी। मैं नहीं समझती कि अल्लाह की मर्जी में उसे इतना दखल है। अगर नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझा तो रोगी। बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। चुप भी रहो। कैसे शगुन जुबान से निकालते हो? अगर ऐसी जल्लीकटी सुनानी है तो यहां से चले जाओ। हाँ, तो मैं जाता हूं, मगर याद रखो, ये खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। अगर लड़के को फिर तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उस अब्बासी के पास जाओ, उसकी मिन्नत करो, इल्तिजा करो। तुम्हारे बच्चे की जान उसी के रहमो करम पर मुनहसर है। शाकिरा ने कुछ जवाब ना दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। साबिर हुसैन ने पूछा, क्या मर्जी है? जाऊं? उसे तलाश करूं? तुम क्यों जाओगे? मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं,
माफ करो, मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है। ना जाने तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाए कि वो आती भी हो तो ना आए। शाकिरा ने शौहर की तरफ निगाहे मलामत से देखकर कहा, हाँ, और क्या? मुझे अपने बच्चे की बीमारी का कलक थोड़ी ही है। मैंने शर्म के मारे तुमसे नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा हुआ है, अगर मुझे दाया के मकान का पता मालूम होता तो मैं उसे कब की मना लाई होती। वो मुझसे कितनी ही नाराज हो, लेकिन नसीर से उसे मोहब्बत थी। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी, उसके कदमों को आंसुओं से तर कर दूंगी, और वो जिस तरह राजी होगी उसे राजी करूंगी। शाकिरा ने बहुत जब्त करके ये बातें की, मगर उमड़े हुए आंसू अब ना रुक सके। सफ़ा नंबर 31। साबिर हुसैन ने बीवी की तरफ हमदर्दाना निगाह से देखा और नादिम होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं समझता, खुद ही जाता हूं। अब्बासी दुनिया में अकेली थी। किसी जमाने में उसका खानदान गुलाब का सरसब्ज शादाब दरख्त था, मगर रफ्ता रफ्ता खिजा ने सब पत्तियां गिरा दी। बादे हवादिस ने दरख्त को पामाल कर दिया और अब यही सूखी टहनी हरे भरे दरख्त की यादगार बाकी थी। मगर नसीर को पाकर उसकी सूखी हुई टहनी में जान सी पड़ गई थी। उसमें हरी हरी पत्तियां निकल आई थीं। वो जिंदगी जो अब तक खुश्क और पामाल थी, उसमें फिर रंग बू के आसार पैदा हो गए थे। अंधेरे से बयाबां में भटके हुए मुसाफिर को शमा की झलक नजर आने लगी थी। अब उसका जुए हयात संगरेजों से ना टकराता था। वो अब एक गुलजार की आबियारी करता था। अब उसकी जिंदगी मुहमिल नहीं थी, उसमें मानी पैदा हो गए थे। अब्बासी नसीर की भूली भूली बातों पर निसार हो गई, मगर वो अपनी मोहब्बत को शाकिरा से छुपाती थी, इसलिए कि मां के दिल में रश्क ना हो। वो नसीर के लिए मां से छुपकर मिठाइयां लाती और उसे खिलाकर खुश होती। वो दिन में 2-2, 3-3 बार उसे उपटन मलती कि बच्चा खूब परवान चढ़े। वो उसे दूसरों के सामने कोई चीज ना खिलाती कि बच्चे को नजर ना लग जाए। हमेशा दूसरों से बच्चे की कमखोरी का रोना रोया करती। उसे नजरे बस से बचाने के लिए तावीज और गंडे लाती रहती। ये उसकी खालिस मादराना मोहब्बत थी, जिसमें अपने रूहानी एहतिजाज के सिवा और कोई गरज न थी। इस घर से निकलकर आज अब्बासी की वो हालत हो गई जो थिएटर में यकायक बिजलियों के गुल हो जाने से होती है। उसकी आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी। उसे अपना घर फाड़े खाता था। उस काल कोठरी में दम घुटता जाता था। सफ़ा नंबर 32। रात ज्यों त्यों करके कटी। सुबह को वो मकान में झाड़े दे रही थी। यकायक ताजे हलवे की सदा सुनकर बेख्तियार बाहर निकल आई। मान याद आ गया, आज हलवा कौन खाएगा? आज गोद में बैठकर कौन चहकेगा? वो नग़्मे मुसर्रत सुनने के लिए जो हलवा खाते वक्त नसीर की आंखों से, होंठों से और जिस्म के एक एक उज़ू से बरसता था। अब्बासी की रूह तड़प उठी। वो बेकरारी के आलम में घर से निकली कि चलूं, नसीर को देख आऊं, पर आधे रास्ते से लौट गई। नसीर अब्बासी के ध्यान से एक लम्हे के लिए भी नहीं उतरता था। वो सोते सोते चौंक पड़ती
मालूम होता नसीर डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसनों के पास जाती तो नसीर ही का चर्चा करती। उसके घर कोई आता तो नसीर ही का जिक्र करती। नसीर उसके दिल में और जान में बसा हुआ था। शागरा की बेरुखी और बदसलूकी के मलाल के लिए उसमें जगह ना थी। वो रोज इरादा करती कि आज नसीर को देखने जाऊंगी, इसलिए बाजार से खिलौने और मिठाइयां लाती। घर से चलती, लेकिन कभी आधे रास्ते से लौट आती, कभी 2-4 कदम से आगे न बढ़ा जाता। कौन मुंह लेकर जाऊं? जो मोहब्बत को फरेब समझता हो, उसे कौन मुंह दिखाऊं? कहीं नसीर मुझे ना पहचाने तो बच्चों की मोहब्बत का क्या एतबार? नई दाया से रच गया हो। ये ख्याल उसके पैरों में जंजीर का काम कर जाता था। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए। अब्बासी का दिल हर दम उचाट रहता, जैसे उसे कोई लंबा सफर दरपेश हो। घर की चीजें जहां की तहां पड़ी रहती, ना खाने की फिक्र, ना कपड़े की। बदनी जरूरियात भी खलाए दिल को पुर करने में लगी होती थी। इत्तेफाक से इसी असना में हज के दिन आ गए। मोहल्ले में कुछ लोग हज की तैयारियां करने लगे। अब्बासी की हालत उस वक्त पालतू चिड़िया की सी थी, जो कफस से निकलकर फिर किसी गोशे की तलाश में हो। उसे अपने तईं भुला देने का ये एक बहाना मिल गया। वो आमादे सफर हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं और हल्की हल्की फुआरें पड़ रही थीं। दिल्ली स्टेशन पर जायरीन का हुजूम था। कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से रुखसत हो रहे थे। चारों तरफ एक कोहराम सा मचा हुआ था। दुनिया इस वक्त भी जाने वालों के दामन पकड़े हुए थी। कोई बीवी से ताकीद कर रहा था, देखो सुनो, धान कट जाए तो तालाब वाले खेत में मटर बो देना और बाग के पास गेहूं। सफा नंबर 33। कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था, देखो बेटा, आसामियों पर बकाया लगान की नालिश करने में देर ना करना और 2 रुपया सैकड़ा सूद जरूर मुजरा कर लेना। एक बूढ़े ताजिर साहब अपने मुनीम से कह रहे थे, देखो, माल आने में देर हो तो खुद चले जाइएगा और चलतू माल लीजिएगा, वरना रुपया फंस जाएगा। मगर खाल खाल ऐसी सूरतें भी नजर आती थीं जिन पर मजहबी इरादत का जलवा था। वो या तो खामोश आसमान की तरफ ताकती थीं या महू तस्बीह ख्वानी थी। अब्बासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी दुनिया की फिक्र नहीं छोड़ती। वही खरीदो फरोख्त, लेन देन के चर्चे। नसीर इस वक्त यहाँ होता तो बहुत रोता। मेरी गोद से किसी तरह ना उतरता। लौट कर जरूर उसे देखने जाऊंगी। या अल्लाह, किसी तरह गाड़ी चले। गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है। इतनी घटा उमड़ी हुई है, बरसने का नाम ही नहीं लेती। मालूम नहीं ये रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं। झूठ मूठ इधर उधर दौड़ते फिरते हैं।
ये नहीं कि चिटपट गाड़ी खोल दें। मुसाफिरों की जान में जान आए। यकायक उसने साबिर हुसैन को बाइसिकल लिए प्लेटफॉर्म पर आते देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े तर थे। वो गाड़ियों में झांकने लगे। अब्बासी महज ये दिखाने के लिए कि मैं भी हज करने जा रही हूं, गाड़ी से बाहर निकल आई। साबिर हुसैन उसे देखते ही लपक कर करीब आए और बोले, अब्बासी, अब्बासी, अब- अब्बासी, तुम भी हज को चली? हाँ, अब यहाँ क्या करूं? जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। खुदा के यहाँ मुंह दिखाने के लिए भी तो कोई सामान चाहिए। अब नसीर मियाँ तो अच्छी तरह हैं। अब तो तुम जा रही हो, नसीर का हाल पूछकर क्या करोगी? उसके लिए दुआ करती रहना। हैं? अब्बासी का सीना धड़कने लगा। वो घबराकर बोली, क्या हुआ? क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है? उसकी तबीयत तो उसी दिन से खराब है जिस दिन तुम वहां से निकली। कोई 2 हफ्ते तक तो अन्ना अन्ना की रट लगाता रहा और अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में मुब्तला है। सफ़ा नंबर 34। सारी दवाएं करके हार गया, कोई नफा ही नहीं होता। मैंने इरादा किया था चलकर तुम्हारी मिन्नत समाजत करके ले चलूं। क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत कुछ संभल जाए। लेकिन तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम हज करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूं? तुम्हारे साथ सलूकी कौन सा अच्छा किया था कि इतनी जराहत कर सकूं कि, और फिर कारे सवाब में रुख न डालने का भी ख्याल है। जाओ, उसका खुदा हाफिज है। हयात बाकी है तो सेहत हो ही जाएगी, अरे पर वरना मशीयते आईएसडी से क्या चारा। हैं? नहीं। अब्बासी की आंखों में अंधेरा छा गया। सामने की चीजें तैरती हुई मालूम हुई। दिल पर एक अजीब वहशत का गलबा हुआ। दिल से दुआ निकली, नहीं नहीं, या अल्लाह, मेरी जान के सदक़े मेरे नसीर का माल बेका ना हो। मैं कैसी संगदिल हूँ। प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और मैं उसे देखने तक ना गई। अरे शाकरा बदमिजाज सही, बदजुबान सही, नसीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने माँ का बदला नसीर से लिया। या खुदा, मेरा गुनाह बख्श दे। प्यारा नसीर मेरे लिए हुड़क रहा है। मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतनी मोहब्बत है, वरना शाकरा की जूतियां खाती और घर से कदम ना निकालती। ना मालूम क्या हालत होगी बेचारे की। दूध तो पीते हैं ना? अरे तुम दूध पीने को कहती हो, उसने 2 दिन से आंखें तो खोली नहीं। या मेरे अल्लाह। अरे कुली, ओ कुली बेटा, आके मेरा मेरा असबाब गाड़ी से उतार दे। अब मुझे हज वज को नहीं जाना, नहीं सूझती मुझे हज वज की। हाँ बेटा, जल्दी कर। अरे मियाँ, देखिए कोई यक्का हो तो ठीक कर लीजिए। यक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर
कई बग्घियां खड़ी थीं। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब्बासी बार बार झुंझलाती थी। अरे बेटा, जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज्यादा दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे गुस्सा आता था। ओहो, ये भीड़ भी अभी लगनी थी। उसका जी चाहता था कि घोड़े के पर लग जाते, लेकिन जब साबिर हुसैन का मकान करीब आ गया तो अब्बासी का सीना जोर से उछलने लगा। सर तेवरा गया। बार बार दिल से दुआ निकलने लगी। खुदा करे सब खैर वाफियत हो। ओ मेरे अल्लाह। सफ़ा नंबर 35। यक्का साबिर हुसैन की गली में दाखिल हुआ। दफतन अब्बासी के कान में किसी के रोने की आवाज आई। उसका कलेजा मुंह को आ गया। सर तेवरा गया। मालूम हुआ दरिया में डूबी जाती हो। जी चाहा यक्के से कूद पड़े, मगर जरा देर में मालूम हुआ कि औरत मैके से विदा हो रही है, तो तस्कीन हुई। आखिर साबिर हुसैन का मकान आ पहुंचा। अब्बासी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका। जैसे कोई घर से भागा हुआ यतीम लड़का शाम को भूखा प्यासा सा घर आए और दरवाजे की तरफ सहमी हुई निगाह से देखे कि कोई बैठा तो नहीं है। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था। बावर्ची बैठा हुक्का पी रहा था। अब्बासी को जरा ढारस सी हुई। घर में दाखिल हुई तो देखा कि नई दाया बैठी पोलिस पका रही है। कलेजा मजबूत हुआ। शागरा के कमरे में गई तो उसका दिल गर्मी की दोपहरी धूप की तरह कांप रहा था। शागरा नसीर को गोद में लिए दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए ताक रही थी। गम और यास की जिंदा तस्वीर। अब्बासी ने शागरा से कुछ नहीं पूछा। नसीर को उसकी गोद से ले लिया और उसके मुंह की तरफ चश्मे पुरनम से देखकर कहा, बेटा नसीर, आंखें खोलो बेटा। नसीर ने आंखें खोलीं। एक लम्हे तक दाया को खामोश देखता रहा। तब यकायक दाया के गले से लिपट गया और बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। नसीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जैसे बुझते हुए चिराग में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ गोया वो कुछ बढ़ गया हो। एक हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दें? नसीर ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, रोएगी। अब्बासी बोली, क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबे शरीफ ना जाने दिया। मेरे हज का सवाब कौन देगा? साबिर हुसैन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें उससे कहीं ज्यादा सवाब हो गया। इस हज का नाम हज अकबर है।